सबसे पहले तो मैं जो है विशेषकर इस यात्रा में बहुत सारे लंगर जो पंजाब से और हिमाचल प्रदेश के और स्थानीय पंचायतों ने जो जगह जगह पर जो है चंबा से लेके कुक्ति तक जो आखिरी गांव है और हटसर है, इस बीच में लंगर स्थापित करके जो यात्री जो वहाँ पर फंसे हुए थे, जो पैदल चलकर चंबा की ओर आ रहे थे, उनको जो है उन्होंने सेवा की। और उनकी सेवा ना होती इस रास्ते में तो इतने हज़ारों लोग वहाँ से अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाते। उन सभी को मैं जो है सरकार की ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस प्रेस वार्ता में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब इस किस्म की आपदाएँ आती है, सबसे पहले जो है शरारती लोग और कुछ पार्टी विशेष के लोग जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को जो है हर प्रकार से गुमराह करते हैं। ये बात आपने देखेंगे तो चंबा के अंदर से शुरू हुई, नेट चला गया था, नेटवर्किंग जो है चंबा से लेकर आगे भरमौर तक सभी जगह, चाहे वो एयरटेल का था, चाहे जियो का था, चाहे बीएसएनएल का था, सारे के सारे क्योंकि अब ऑप्टिकल फाइबर के साथ जुड़े हुए हैं। रास्ते में जगह जगह पे सड़क जो है बाधित होने के कारण, सड़क बह जाने के कारण ऑप्टिकल फाइबर्स डैमेज हुए, जिससे कि सारी की सारी नेट चली गई। लोगों ने अफवाह क्या फैलाया कि सरकार ने जो है नेट को बंद कर दिया है, उनको जो है कुछ छुपाना था। पहली बात तो जनता को ये जानने की ज़रूरत है कि जो नेटवर्किंग है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का नहीं है। नेटवर्किंग जो है नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों के पास है। और इन नेट को अगर बंद करना हो किसी विशेष परिस्थिति में, उसके लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से उसकी परमिशन दी जाती है। वो ऐसे समय में दी जाती है कहीं आतंकवाद हो गया, कहीं कोई और किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, तो उस प्रदेश सरकार उसको बंद कर ही नहीं सकती है। वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जब उसको परमिशन दी जाती है कंपनियों को, तब बंद होता है। तो इतनी बड़ी जो है एक अफवाह फैलाकर लोगों के अंदर पूरा एक डर पैदा करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश जो विशेष पार्टी ने किया है, वो जो है निंदनीय है। उससे लोगों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनके प्रियजन जो लोग यहाँ यात्रा में थे, वो जो है किस तरह से अपने जो है प्रियजनों के बारे में चिंता करते रहे होंगे, वो आप सभी समझ सकते हैं। दूसरी बात जो है फिर अफवाह फैलाई गई कि जो है किसी भी किस्म का कोई भी जो है वहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, और फिर साथ में कहा कि हज़ारों लोग मारे गए। आपने देखा होगा आपके बहुत सारे चैनलों पर बगैर वेरिफिकेशन के, इसके लिए तो मैं आपके चैनल जितने भी चैनल्स हैं, चाहे नेशनल लेवल के चैनल्स हैं, चाहे हमारे जो है अपने प्रदेश के चैनल्स हैं, या सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, उनको भी मैं जो है दोषी ठहराता हूँ। क्योंकि आपके माध्यम से जब चले जाता है कि हज़ारों यात्री जो है इसमें मृत्यु पा गए हैं या दब गए हैं, और जब तक वेरीफाइड न्यूज़ नहीं होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान न केवल वहाँ पर काम करने वालों के लिए होता है, बल्कि जिनके लोग यात्रा में गए हैं उनके दिलों की धड़कनों को आप तेज़ कर देते हैं। जबकि हकीकत यह है, आपके माध्यम से हमेशा ये कहा गया 5,000, किसी ने कहा 4,000, किसी ने 1,000। आज की तारीख में इस यात्रा में केवल जो है 17 लोगों की मृत्यु हुई है। यात्रा में जो थे, एक आध और कोई डेड बॉडीज़ जो हमें नहीं प्राप्त हुई है या जिसका पता नहीं हो सकता है, परंतु मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 17 से ऊपर आज की डेट में अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई है। तो कहाँ हज़ारों की बात है, कहाँ 17 की बात है। तो ये जो एक न्यूज़ बिना वेरिफिकेशन के लोगों तक पहुंचाना, ये भी बहुत बड़ा एक अनैतिक कार्य भी है और गैर कानूनी भी है। तो इन कारण से जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। टीआरपी के चक्कर में हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को दुख में पहुंचा रहे हैं, और सरकार की जो है किरकिरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। अब आगे की बात करते हैं हम। तो अभी जो सबसे एक जो हमें वहाँ पर भरमौर में समस्या रही, कुक्ति पास में जो है 4 डेड बॉडीज़ वहाँ पर थे,
उन 4 डेड बॉडीज़ को लाने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हमने एक नहीं, लगातार वहाँ पर 4 टीमें भेजी, परंतु जो 3 टीमें हमारी गई पहले, वो लोग उस डेड बॉडीज़ को लेके नहीं आ पाए। उसका कारण ये रहा कि बारिशें हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब था, टॉप पे बर्फ़बारी भी हो रही थी, और जो लोग वहाँ तक पहुँच भी पाए, वो इन बॉडीज़ को उस रास्ते जो बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, वहाँ से फिसलन ज़्यादा है और ख़तरनाक था, तो ये लेके नहीं आए। और अभी 2 रात पहले हमने जो है 60 लोगों की एक बड़ी टीम लाई, जिसमें 20 पुलिस के लोग, जिसमें होमगार्ड के जवान भी शामिल थे। उसके साथ में वहाँ पर 11 लोगों की टीम अलग से थी। फिर एक और जो है 15 लोगों की टीम, जो हमारे लोकल लोग हैं कुप्ती गाँव के, उनको उसमें जोड़ा गया, और फिर एक एसडीआरएफ की टीम। इतने 60 लोग भेजने के बावजूद कल शाम तक केवल हम 2 जो है डेड बॉडीज़ को जो है बरमौर तक पहुंचा पाए। अभी 2 डेड बॉडीज़ अभी भी कुप्ती पास के नज़दीक में नीचे कुप्ती गांव के नियर कम से कम 3-4 घंटे की दूरी पर है। शाम तक उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। कल शाम भी बहुत मुश्किल से जो है ये बॉडीज़ पहुंची है। कल शाम के समय बल्कि एक बॉडी लाकर रास्ते में जो है उसको छोड़ना पड़ा, परंतु उसको जो है जंगली पशुओं से बचाने के लिए कुप्ती गांव में कुछ जो है खान मजदूर थे, उनको जो है एक ठेकेदार के अंडर थे, उन ठेकेदार को रिक्वेस्ट करके रात के 9 बजे ये खान मजदूर जो है वहाँ पहुँचे, और उनमें से 3 लोग जो है उस अंधेरी रात में जाकर उस डेड बॉडी को जो है जंगली पशुओं से बचाने के लिए गए। तो बहुत लोगों ने मदद की है, और एक डेड बॉडी धनछो के पास कल जो है वहाँ पर हमें मालूम हुआ, किसी जो लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, जो वहाँ पर ढाबे वगैरह चलाते हैं, कल एनडीआरएफ ने वो डेड बॉडी भी पहुँचा दी। तो आज की तारीख में बरमौर में अब स्थिति सामान्य है। करीब जो है 15,000 के करीब लोग जो है इस यात्रा में जो इधर चंबा से बरमौर के बीच में और बरमौर से हरसर के बीच में या कुप्ती में फंसे हुए थे, उनमें से अब जो है 95% से ज़्यादा लोग अपने जगह पे सुरक्षित पहुंच गए हैं। अभी तक एचआरटीसी की तरफ से 165 बसें जो है लगाई गई, और 7,000 लोगों को जो है पठानकोट और कांगड़े की तरफ जो है पहुंचाया गया है। बीच में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। छोटे हेलीकॉप्टर के माध्यम से करीब 120 लोगों को, जिसमें से कुछ लोग इंजर्ड हुए पैदल चलते हुए, जिसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ही जो है बुज़ुर्ग थे, जिनको इमीडिएट मेडिकल ये जो है ऐड की ज़रूरत थी, जिन्हें मतलब और मेडिकल की आवश्यकता थी, उनको भी जो है छोटे हेलीकॉप्टरों के सॉर्टिज से हमने निकाला। एक जो है 4 डेड बॉडीज़ हमारे पास कई दिनों से बरमौर में पड़ी थी, छोटे हेलीकॉप्टर से लाया नहीं जा सकता था। हम एयरफोर्स से बार जो है रिक्वेजिशन करते रहे, परंतु एयरफोर्स में जो है मौसम ख़राब चलते आ नहीं पाए, और जब आया तो उसमें 4 डेड बॉडीज़ हमने भेज दिया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं इस सब की निगरानी कर रहे थे। चंबा भी आए, बरमौर में हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया, उसके बावजूद उन्होंने पूरी जो है, और शिमला से भी चंबा से भी जो भी यहाँ पर करने की ज़रूरत थी, चाहे सड़क संपर्क को बहाल करने की बात है, बिजली को रिस्टोर करने की बात है, पानी की योजनाओं को जो है बहाल करने की बात है, सबके ऊपर इन्होंने जो है स्वयं निगरानी की है। अभी ये जो हमारे पास जो आर्मी की आज 2 बड़े हेलीकॉप्टर चेनू, जिसमें 40 से 50 अभी लोग जो आ रहे हैं बता रहे हैं, सुरजीत बता रहे हैं कि 60 भी एक बार एक साथ ले आए। तो उसके चलने से आज जितने भी लोग वहाँ पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, जो पैदल भी जा रहे थे, हमने उनको भी अनाउंसमेंट करके हेलीपैड पर बुलाया है कि अब हमारे हेलीकॉप्टर चल पड़े एयरफोर्स का, जिसके लिए हम 8-10 दिन से कोशिश कर रहे थे। मौसम भी आज काफ़ी ठीक है, तो आज जितने भी ये लोग हैं आज वहाँ पर सब जो है चंबा लाए जाएंगे, और भी बचेंगे तो कल भी इसको जारी रखेंगे। छोटे हेलीकॉप्टर भी अभी हमने 2 रखे हुए हैं, तो लोगों को अब ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब सड़क संपर्क की अगर मैं बात करूँ, तो आज जो है चंबा से बरमौर की तरफ मशीनें कोई कमी नहीं है। 16-17 हमारे बड़े छोटे मशीन लगे हुए हैं। हर ब्लॉक पॉइंट पर एक एसडीओ, एक जेई, और यहाँ तक कि एक्सीन और हमारा जो है एससी भी जो है रोड के ब्लॉक साइड्स पर है।
अगर मौसम अगर साथ दिया होता तो शायद आज हम भरमौर तक पहुंच गए होते। आज मौसम ठीक है, हमारा जो है काम सवेरे जैसे ही मतलब हमें लाइट मिलता है, शाम को देर रात तक भी हम लोग काम कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि हम अगले 2 दिन में जो है रोड को बहाल कर देंगे। एक प्रॉब्लम हमें जो आई है कि चंबा की तरफ, ये जो भरमौर की तरफ से ये जो दुर्गेटी है, वहाँ पर कोई मशीनें नहीं थी। हमने जो है एक कंपनी की जो है JSW की मशीन वहाँ पर लिया था, परंतु वो मशीन जो है दूसरे तीसरे दिन में ही वहाँ एक बहुत बड़ा बोल्डर उसके ऊपर पड़ गया और जो है हमारा ऑपरेटर बाल बाल बचा और स्लाइड होने के बाद वो LNT जो है नीचे दरिया की तरफ को गिर गया है। एक LNT बड़ा मशीन एक्सकवेटर होली की तरफ से इसी कंपनी का जो है पिछले 4 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं उसको दुर्गेटी तक लाने के लिए। कल बड़े मुश्किल से जो है वो उधर गरोला तक पहुंचा और गरोला के पास सड़क जो है वहाँ पर चट्टानों के गिरने से बाधित हो गया है। अगर ये पहुंच जाए तो और ज़्यादा स्पीड अप होने वाला है। तो सड़क संपर्क का काम जो है युद्ध स्तर पे हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जिला प्रशासन भरमौर का, हमारा चाहे वहाँ पर ADM है, हमारा SDM है, तहसीलदार है, हमारे पुलिस के जितने वहाँ अधिकारी तैनात हैं और जितने भी हमारे SDRF, NDRF और स्थानीय जो लोग हैं, सब ने वहाँ पर इस जो है आपदा के समय में अच्छा काम किया है और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनको हम जो है आने वाले राष्ट्रीय जो पर्व होंगे उनमें उनको सम्मानित भी करेंगे। और विशेषकर जो लंगर जिन्होंने चलाया लंबे अरसे तक, उन लोगों को भी जो है हम, चाहे वो हमारे बाहर से लंगर लगाए हुए थे, हिमाचल के लोग थे या हमारे स्थानीय पंचायत के लोग थे, उन सभी को जो है अच्छा कार्य करने के लिए इस आपदा में उनको भी जो है सम्मानित करेंगे।